तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है बिहार में कौन सी पार्टी को कितना सीट मिला है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तथा इससे पहले मैंने भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बिहार विधानसभा के जो गठन हुआ है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसमें किस मंत्री को कौन-सा मंत्रिपरिषद मिला है या कौन-सा विभाग मिला है, उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दिए हैं। तो यदि आप लोग जो वो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में है। तो आज जो हम बात करेंगे वह बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में बात करेंगे। परिणाम जो होता है मुख्य होता है, क्योंकि जिससे पता चलता है कि बिहार में राजनीति का जो रुख है वह किस पार्टी की ओर बना हुआ है। बिहार की जो जनता है उसने किस पार्टी को अपना वोट देकर प्रतिनिधि चुना है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले जो भारत के जो निर्वाचन आयोग है, इसने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को किया है। तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने थे उसके लिए जो है 6 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा जारी किया गया और पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है। अब जो है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में समझ लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग के जो स्थापना हुआ था वह 25 जनवरी 2050 को हुआ था और इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अभी ज्ञानेश कुमार है। ये 26वें क्रम के ज्ञानेश कुमार बने हुए हैं। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसमें एक विवेक जोशी और दूसरा जो है सुखबीर सिंह संधू है। तो भारत में जो निर्वाचन हुआ उसके 2 चरण हुए। कितने चरण हुए थे? 2 चरण में हुए थे। एक तो पहला चरण था जो 6 नवंबर को हुआ और दूसरा चरण मतदान का वह 11 नवंबर को हुआ था। पहला जो 6 नवंबर को हुआ उसमें कुल 121 सीटें पर मतदानें हुई और दूसरा जो 11 नवंबर को हुआ उसमें कुल 122 सीटें पर मतदान हुई। अब जो है मतगणना जो हुआ वह 14 नवंबर को हुआ। कितने सीट पर? तो 243 सीटें पर मतगणना जो आरंभ हुआ वह 14 नवंबर को ही हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? प्रथम चरण 6 नवंबर को हुआ और द्वितीय चरण 11 नवंबर को मतदान हुआ। पहला में 122 सीट थी, पहला में 121 सीट थी और दूसरा में 122 सीट थी और मतगणना जो हुआ वह 14 नवंबर को हुआ। बिहार में मंत्रिमंडल का जो शपथ हुआ वह 20 नवंबर को हुआ था और वह जो है आपको गांधी मैदान के पटना में जो गांधी मैदान है उसमें यह शपथ समारोह किया गया था। अब मतदान के बारे में देखिए कि मतदान में जो पुरुष और महिलाएं हैं उसके जो क्या प्रतिशत रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरे बिहार में बात करें, पूरे बिहार में ये मतदान है। कितना हुआ? पूरे बिहार में जो मतदान हुआ वह 67.13% हुआ था। अब इसमें देखिए तो इस बार जो है महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग किया है। महिलाएं जो है वह कुल मिलाकर 71.77% वोटिंग किया, जबकि पुरुष ने कुल मिलाकर 62.73% वोट किया है। तो ये ध्यान रखिए, महिलाएं जो है 61.77% और पुरुष 62.73% मतदान किया है। नेक्स्ट है मतदाताओं की जो संख्या थी वह कुल 7.42 करोड़ मतदाताओं की संख्या है बिहार में। तो 7.42 मतदाताओं ने वोटिंग किया है, जिसमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ कह सकते हैं, 3,92,00,000 पुरुष मतदाता वोट हुआ और महिला जो मतदाता है वह 3,50,00,000 मतदाता वोटिंग किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये याद रखिए कि जो थर्ड जेंडर था वो कुल बिहार में 1725 हुए जो वोटिंग किए हैं। बाकी कुछ और भी सब है, लेकिन हम मुख्य चीज जो
है उसके बारे में बता दिए हैं कि कुल मतदाता 7.42 करोड़ थे, जिसमें महिला मतदाता 3.50 करोड़ यानी 3,50,00,000 और पुरुष मतदाता 3,92,00,000 थे, और जिसमें एक थर्ड जेंडर जो है वो 1725 मतदाता वोटर थे। अब जो है इसमें 2025 का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पहली बार जो वोटरों की संख्या है वह लगभग 14 लाख है। यानी जो इस बार 2025 में जो पहली बार वोट दे रहे हैं उसकी जो जनसंख्या है यानी उसकी जो संख्या है वह कुल 14 लाख है। अब बात करते हैं प्रमुख पार्टी के बारे में। जो पार्टी इस बार जो विधानसभा का जो इलेक्शन के लिए जो लड़ा गया था उस पार्टी के बारे में हम आज बात करेंगे। अभी इसमें देखिए प्रमुख पार्टी में आप देखे होंगे कि तो नाम बहुत सारे सुने होंगे, जिसमें मैंने भी कुछ लिख कर आया हूँ, तो देख लीजिए। प्रमुख पार्टी में सबसे पहले तो एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मोदी जी सब आते हैं। और दूसरा जो था महागठबंधन कह सकते हैं, बिहार में अभी महागठबंधन के नाम से यह प्रचलित है, जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है। यानी इंडिया गठबंधन, इंडिया के ही अंदर महागठबंधन है, या कहिए दोनों सेम है, जिसमें कांग्रेस की पार्टी है और यह राहुल गांधी की पार्टी है। तीसर जो ये जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी थी। चौथा बहुजन समाज पार्टी। 5 में AIMIM पार्टी थी। और छठा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। ये सब है। अब जो है सीट किसको कितना सीटें मिला था अपना चुनाव लड़ने के लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया इन दोनों में ही यहाँ पे चुनाव के मध्य सुर्खियाँ रहेंगे, जिसमें एनडीए और इंडिया ही, क्योंकि यहाँ एनडीए एक तरफ था, दूसरा इंडिया महागठबंधन बिहार में चल रहा था, इसी में सब पार्टी मर्ज थे। तो एनडीए की तरफ से जो है आपको बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी कुल 101 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के 101 सीट पर ये भी अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे। इसी में एक लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान की, वो 29 सीटें पर उम्मीदवार खड़ा किए थे। इसी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वह कुल 6 सीट पर अपना उम्मीदवार लगाए थे, और इसी में निर्दलीय भी थे जो सिर्फ 1 सीट पर लड़े थे, इसको भी सहयोग मिला था। और ये निर्दलीय कहाँ से आ गया था, तो यहाँ देखिए नोट में है कि मढ़ौरा जो छपरा में पड़ता है वहाँ से एलजेपी यानी लोजपा के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ था। कौन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। मढ़ौरा से जो लोजपा के उम्मीदवार थे सीमा सिंह, उसका नामांकन रद्द हुआ था। तो यहाँ से एक एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार का समर्थन किया था। तो यही एक निर्दलीय उम्मीदवार है इसका जो समर्थन दिया था। अब चलिए एनडीए का हो गया। अब महागठबंधन में पार्टी देखते हैं जो कौन कौन सी पार्टी शामिल थी। तो ये महागठबंधन में जो पार्टी शामिल थी उसको कितना सीट पे चुनाव लड़ा था। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसके मुख्य तेजस्वी यादव थे। ये 143 सीट पर जो है अपना उम्मीदवार को पेश किया था। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 61 सीटें पर अपना उम्मीदवार को पेश किया था। फिर इसमें एक आता है भाकपा, जो माले के नाम से प्रसिद्ध है, भाकपा माले, ये कुल 20 सीटें पर उम्मीदवार को चुनाव के लिए मैदान में खड़ा किया था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है वो कुल 4 सीटें पर इसके उम्मीदवार खड़े थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर में मार्क्सवादी वाला है जो 4 सीटें पर, और ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो सिर्फ 1 सीटें पर खड़ा करवाए थे। फिर है विकासशील इंसान पार्टी, ये एक मुकेश सहनी की जो पार्टी है, इसको भी बिहार में 14 सीटें पर अपना उम्मीदवार पेश किया था। इस प्रकार से ये सारे सीटें का बंटवारा हुआ था। इसमें भी एक मोहनिया से आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन इसका, और सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ था। तो ये ध्यान रखिए कि
आरजेडी के जो उम्मीदवार थे श्वेता सुमन, और सुगौली से वीआईपी के जो उम्मीदवार है शशि भूषण सिंह, इन दोनों का नामांकन रद्द हुआ था, तो ये भी ध्यान रखें। अब अन्य पार्टियों में जो थी, जैसे अन्य पार्टी में जो सीटें पर चुनाव लड़े हैं उसके बारे में देखिए। जो जन सुराज है वो कुल 238 सीटें पर अपना उम्मीदवार पेश किए थे। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में बसपा बोलते हैं, ये कुल 130 सीटें पर चुनाव लड़े थे। AIMIM पार्टी ये 25 सीटें पर लड़ी थी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये भी 25 सीट पर लड़े थे। तो अब जो है इसमें किसको क्या सीट मिला, किस उम्मीदवार ने, कितने उम्मीदवार ने सीटें प्राप्त किए बिहार विधानसभा चुनाव में, इसके परिणाम की चर्चा करते हैं। आपने ऊपर जो देखा वो जितने भी उम्मीदवार थे वो अपना अपना क्षेत्र में खड़ा करवाए थे, और नतीजे आने के बाद जो है किस पार्टी को कितना उम्मीदवार जीत पाया उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए तो आप परिणाम को देखते हैं। परिणाम जो है 2025 में क्या रहा, तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना उम्मीदवार 101 सीटों पर खड़ा किए थे, जिसमें से कुल 89 सीट जीत लिए हैं। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार चजावाला ये भी 101 सीट पर खड़े किए थे अपने उम्मीदवार को, कुल 85 सीटें जीत लिए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव के हैं वह 143 सीट पर खड़ा किए थे, जिसमें से कुल 25 सीटें जीते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, ये रामविलास पासवान जी की जो है पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, ये कुल 29 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किए, जिसमें से कुल 19 सीटें हासिल किए हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 61 सीटें पर चुनाव लड़ी थी बिहार में, जिसमें से सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई है। AIMIM पार्टी को 25 सीटों पर चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें कुल 5 सीट हासिल किए हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, यह 6 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इसे 5 सीट प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर लड़ा गया था, जिसमें सिर्फ 4 सीटें लाया गया है। और ये है CPIML, इसको सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हुई है। तो आप उधर कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन यहाँ जो मैंने बताया है इसको अवश्य याद रखें। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस पार्टी को जो है कितना सीट प्राप्त हुआ है परिणाम के बाद, तो ये ध्यान रखिए। तो एक बार और हम चर्चा कर देते हैं। बीजेपी को 101 में से 89 सीट प्राप्त हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड को 101 में से 85 सीट प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल को 143 सीट पर में सिर्फ 25 सीट प्राप्त हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीट में से 19 सीट प्राप्त हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 61 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़े किए थे, उसमें से सिर्फ 6 सीट हासिल कर पाए हैं। AIMIM पार्टी 25 सीट पर खड़ा हुए थे, जिसमें सिर्फ 5 सीट जीत पाए हैं। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा 6 सीट पर अपना उम्मीदवार को खड़ा किए थे, सिर्फ 5 सीट ही जीत पाए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर इसे भी मिला था, और इसमें से 4 सीट हासिल कर पाए हैं। और CPIML जो है ये सिर्फ 2 सीट पर कब्जा कर पाए हैं। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में समझ लीजिए। क्या है कि कटिहार में जो है सबसे अधिक मतदान हुआ है, वो कितना हुआ है, तो 78.63। वनडे एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छा है। कटिहार में सबसे ज़्यादा वोट हुआ है, सबसे कम वोट पटना में हुआ है। पटना में कितना हुआ है, तो सिर्फ 55% हुआ है। आप कह सकते हैं 55.02% मतदान पटना में हुआ है। सबसे अधिक वोट से जो जीता है इस बार 2025 में, वह JDU के कलाधर प्रसाद हैं, जो 73,572 वोटों से जीत हासिल किया है। कितने वोटों से, तो 73,572 से। कौन, तो JDU के कलाधर प्रसाद ही थे। और सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हासिल किया है वह JDU के ही राधा चरण सिंह है। तो सबसे अधिक वोट से कलाधर प्रसाद
और सबसे कम वोट से जो है सीटें जीती हैं, वह भी जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के, वो सिर्फ 27 वोट से जीते हैं। बिहार में इस बार पहली बार ऐसा हुआ, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें बिहार जो है ई वोटिंग ऐप के द्वारा वोटिंग कराने में पहला स्थान हासिल किया है। तो आप लोग जानते होंगे ये, क्योंकि ई वोटिंग ऐप जो है पहली बार बिहार में ही शुरू हुआ है, जिसका नाम है ESECBHR, ESECBHR। तो ये ध्यान रखें, बिहार में पहली बार ये ऐप का यूज किया गया है, और ये ऐप का यूज जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसके लिए ये ऐप है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।